हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक यू to the live commentary that we had on Telegram. So make sure that you join the Telegram community. The link for the same is in the bio. So let us get started, guys. Well, not bio, it's description. अभी क्या है, Instagram भी है, YouTube भी है, तो माइंड बिल्कुल काम नहीं करता ऐसी चीजों में। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो गाइस दिस इज द टेलीग्राम चैनल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, we updated about this base formation exactly at 12:45 को हमने बता दिया था कि यहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है। और आप देखिए, ये मैंने इस मार्केट में बताया है जिस मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी है। द मार्केट इज वेरी वेरी बेयरिश एंड देन वी हैड दिस ब्रेकआउट हैपनिंग एंड आई आल्सो अपडेटेड कि हमने प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए डे हाई पे। वेल, बट द मार्केट्स वर वेरी वेरी बुलिश टुडे। मार्केट ने एक्चुअली डे हाई में आज क्लोजिंग दी है। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने क्यों डे हाई पे बुक किया एंड क्यों हमने वेट नहीं किया डे एंड तक का जो हम यूजुअली करते हैं। तो इसके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट पिछले कुछ दिनों में कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, ये एक अच्छा सा बेस फॉर्मेशन दिया मार्केट ने। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन देने के बाद ये जाता है, डे हाई ब्रेक करता है, टेक्स रेजिस्टेंस एट द यस्टरडेज क्लोजिंग एंड अगेन क्लोजेस नियर डे लो। और ये फिनोमेनन आपको दिखेगा, मार्केट हमेशा क्लोजिंग दे रहा है अपने डे लो के आजू बाजू में। दैट इज बिकॉज हम एक बियरिश मार्केट में, और बियरिश मार्केट के अंदर इट मेक्स सेंस टू बुक आवर गेन्स एट समवेयर इन द डेज हाई। तो अभी हमें रोने की जरूरत नहीं है कि हमने ये एक अच्छा मोमेंटम मिस कर दिया। वी कैन नॉट कैच द टॉप, ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू फॉलो आवर प्लान जो हमने सोचा है मार्केट के अंदर। अब चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक डिटेल में एनालिसिस करते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि कल हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे वहां पे आपने अच्छे गेन्स बुक किए होंगे, बिकॉज अच्छी मोमेंटम हमें सब स्टॉक्स के अंदर भी दिखाई दी है। एनी विच वेज, नाउ लेट्स मूव टू the chart of Nifty, Bank and Nifty on a daily time frame. देखिए, do not get very greedy by this one green candle. हम अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है। रिमेंबर वन थिंग, हमने कभी भी पहले पुल बैक में खरीदी नहीं करनी है। हमें अगर खरीदी करनी है तो हमें मार्केट में इस तरह का बेस चाहिए जो हमने आज देखा बैंक निफ्टी में ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। आपने ये बात समझनी है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं चाहिए आपको। एक ही सेटअप 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी काम करेगा, 5 में भी करेगा, 15 में भी करेगा, एक दिन के टाइम फ्रेम में भी करेगा, वो हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा ही बेस फॉर्मेशन हमें चाहिए बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस तरह कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है तो आप नहीं, मैं नहीं, पूरा हम सब ट्रेंड ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। लेकिन अभी हमें नहीं, लॉन्ग नहीं करना है। इंट्राडे में आप टाइम पास कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में आप टाइम पास कर सकते हो, लेकिन हमें पोजिशनली ऐसे रिस्क नहीं उठाने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट ओवर हियर। निफ्टी 50 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। निफ्टी बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है जहां से ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था। सो निफ्टी अभी जहां पे खड़ा है वो ऑब्वियसली एक इसके लिए वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया मतलब वो एरिया जहां पे बहुत से बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। बेसिकली आप देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है मार्केट में, तो जिन लोगों ने ये एक बड़ी रैली मिस कर दी उनके लिए ये अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अगेन एंटर इनटू द मार्केट, और एक अच्छा मोमेंटम उन्हें दिख सकता है। अगर आप देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो स्मॉल कैप इंडेक्स काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, बिकॉज वो इतनी गिर नहीं रही। अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स ने वो हमें फॉल नहीं दिया, ये एक्चुअली बेस बना रही है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से भी। तो मुझे लग रहा है हमें एक अच्छी मोमेंटम स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख सकती है आने वाले कुछ दिनों में। और इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो निफ्टी जितनी वीक नहीं है या बैंक निफ्टी जितनी वीक नहीं है। तो अब अगर जब स्टॉक मार्केट में एक तेजी का माहौल आएगा तो स्मॉल कैप सबसे पहले उठेगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे चार्ट बता रहा है। और हाँ, कभी मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे चार्ट कह रहा है। सो वी विल ऑलवेज फॉलो व्हाट द चार्ट हैज टू से। नाउ दिस इज माय ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑन द इंडेक्स। आज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रेड है हमारी आज की हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। ठीक है, हमने इस ट्रेड को एंटर किया है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो एग्जिट है वो यहाँ पे की है। ठीक है, ये जो ट्रेड है ये मैंने इंस्टाग्राम में शेयर कर चुका हूं मैं। ठीक है, मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। चलिए, क्या मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो सब है इंस्टाग्राम में, सब मेंशन्ड है। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द लिंक ऑन दिस, लाइक द लिंक फॉर द सेम इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम समझते हैं बेसिकली इस ट्रेड को। देखिए, ट्रेड में मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ट्रेड में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बट द पॉइंट इज कि मैं मेरी ट्रेड को इतना लंबा होल्ड कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे सेकंड थर्ड कैंडल में एंटर किया है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो, और मैं इस ट्रेड को डे एंड तक होल्ड कर रहा हूं। मतलब 10 बजे से लेके
3:15 बजे तक, दैट मीन्स ऑलमोस्ट फॉर 5 आवर्स। तो क्या आप में ये पेशेंस है एक ट्रेड को 5 घंटे तक होल्ड करने का? इस स्टॉक ने हमें जो मोमेंटम दी है, ये दी है डे एंड में। तो आप समझिए इस तरह एक स्टॉक को 5 घंटे तक होल्ड करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बड़ा गेम खेलना है स्टॉक मार्केट में, जो गेम है रिस्क टू रिवॉर्ड का। ठीक है, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम आप तभी खेल पाओगे जब आपके ट्रेड्स के अंदर आपके अंदर एक पेशेंस आता है। बिकॉज ये जो विप्सो मोमेंट है ना, इसके अंदर बहुत से लोग ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, 90% लोग, बिकॉज या तो उन्हें बोर होता है, एंड विच इज ट्रू। आप जितना एक ट्रेड में रहते हो उतनी आपको एक क्या बोलते हैं उसे, थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है, दैट यूर फीलिंग लिटिल, थोड़ा सा हमें घबराहट सी भी होती है कि इतना मूवमेंट आ रहा है, मेरा एसएल हिट हो गया, तो ना एसएल हिट कर रहा है ना टारगेट दे रहा है। सो ऑब्वियसली इम्पेशंस बहुत आ जाती है हमारे में जब भी हम एक ट्रेड में बहुत टाइम के लिए वेट करते हैं। एनी विच वेज दिस वाज वन ट्रेड, राइट, जो मैंने आपको बताना था कि क्यों रिस्क टू रिवॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि ये 5 घंटे इस ट्रेड में रहना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा कोई भी एक ट्रेडर के लिए। एनी विच वेज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स फॉर टुमारो। द फर्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार इज टेक महिंद्रा। अगेन काफी इंटरेस्टिंग है टेक महिंद्रा का। अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको, वन सेकेंड, हैंग हो गया या। सो अगर आप देखोगे टेकएम को यहाँ पे, तो टेकएम एक रेंज में था, इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दे दिया, एंड पिछले 3 दिनों से ये इसी एक मदर बार के अंदर था, एंड टुडे इट हैज गिवन क्लोजिंग नियर इट्स डे हाई। अब हम जाते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये अपने लास्ट 3 दिन के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो कल हम इसे ओपन होते ही खरीद सकते हैं एट 1465। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1450, 1% का स्टॉप लॉस है, तो काफी अच्छा ट्रेड हमें टेकएम में मिल सकता है। दूसरा ट्रेड जो मेरे मेरे रडार में है वो पिरामल एंटरप्राइजेस। सो अगेन काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये कुछ भी नहीं है, बेस फॉर्मेशन है। अब इस ट्रेड के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, वो है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, कि यहाँ पे इसने बेस तो बना दिया है। अब मुझे इस स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना है, लेकिन जो मेरा नियरेस्ट रिट्रेसमेंट है ना वो काफी दूर है। तो मैं चाहूंगा कल ये थोड़ा ओपन फ्लैट हो, ठीक है, यहाँ फ्लैट ओपन हो फिर ब्रेकआउट दे, तो मुझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो अगर ये, मैं टेकएम की तरह इसे ओपनिंग में नहीं खरीद सकता, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चाहिए और फिर ब्रेकआउट चाहिए। और अगर अज्यूम कीजिए कि पहली कैंडल नहीं ब्रेकआउट दे दिया, तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर एक कंटिन्यूएशन का, ठीक है। और हम टेकएम में कोई रीटेस्ट कोई कंटिन्यूएशन हम किसी चीज का वेट नहीं करने वाले। तो हमेशा डिपेंड करता है हमें स्ट्रक्चर कैसा मिल रहा है। और जो लास्ट स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर एक्चुअली आपको पहले जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दिस स्टॉक हैज गिवन सम इनसेन मूव्स। ये 3 बड़ी कैंडल, ठीक है। अब कोल इंडिया ऐसा स्टॉक है नहीं जो इतनी बड़ी कैंडल देता है। आप मुझे बताइए इसने इतनी बड़ी कैंडल्स कब दी है? ठीक है, लास्ट यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल दी थी और उसके बाद देखिए क्या बड़ा ड्रॉप आया, और हमें ऐसी कैंडल्स अभी वापस दिख रही है। तो हम जाते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, हमारे एंट्री ट्रिगर्स को मार्क करते हैं। बहुत सिंपल है, इससे बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं। बस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसके नीचे हमें बेचना है, ये हमारा एसएल होगा। तो यहाँ पे मैं कोल इंडिया में शायद आपको बायसनेस होगी टुवर्ड्स लॉन्ग, लेकिन मेरी बायसनेस है इसको शॉर्ट करने की। लॉन्ग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द प्रीवियस ट्रेंड इज बुलिश। लेकिन जो कोल इंडिया का प्राइस बिहेवियर है वो यूजुअली ऐसा है कि वो एक बड़ी कैंडल्स देता है, फिर ट्रैप करता है, फिर नीचे आता है। इस तरह का इसका नेचर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत सीखने मिला है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करना। अब से YouTube के ऊपर जो हमारी वीडियोस आएगी वो रहेगी शुद्ध हिंदी में। विल ट्राई टू, शुद्ध हिंदी तो हो नहीं सकती, लेकिन जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे हम हिंदी में वीडियोस लेके आए YouTube के ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको काफी मजा आया। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और टेलीग्राम में आपको हमारे साथ जुड़ना है। अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ सीखना है तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस।